10th क्लास में न्यू बैच में अभी चल रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद में पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ाए थे कि जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद कोई पोलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ है तो पोलिनोमियल कैसे लिखाएगा, ये सब हमने डिस्कस कर चुके थे। आज क्या डिस्कस करेंगे कि कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, यानी पोलिनोमियल का मतलब बहुपद दिया हुआ है और उसका गुणनखंड दिया हुआ रहेगा, और या तो कोई शून्यक दिया हुआ रहेगा और अगले शून्यक निकालना होगा। कुछ शून्यक दिया रहेगा, कुछ और शून्य क्या होगा निकालना होगा, यानी कुछ जीरोज दिया हो रहेगा, कुछ और जीरोज क्या होगा निकालना होगा। तो उसके लिए हमें पहले भाग देने के लिए सीखना होगा कि भाग कैसे दिया जाता है पोलिनोमियल का। किसका भाग पढ़ना है, पोलिनोमियल का भाग पढ़ना है। कोई दिक्कत, ऐसे भी भाग आप लोग पढ़े थे ना, भाग में क्या पढ़ते होंगे देखिए तो, जिससे भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं नहीं, और जिसमें भाग पड़ता है उसको भाज्य बोलते हैं, और जितना बल लगता है उसको भागफल कहते हैं, और नीचे जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं। कोई दिक्कत, डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर नहीं, इंग्लिश में डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोशेंट और क्या होता है रिमाइंडर होता है। जनरली देखिएगा गलबात में भाज्य को हम लिखते हैं px करके, क्या लिखाता है px करके। ठीक है, भाजक को जब भी लिखना है gx करके, आज भागफल को लिखना है qx करके, और जो शेषफल बचेगा वो rx करके, वो क्या बचेगा rx करके लिखाता है। मतलब gx से भाग देना है px में, लगेगा qx बार और शेषफल बचेगा rx बार। कोई दिक्कत, समझ में आता कार होगा। अब यहाँ पर क्या देखिएगा एक नंबर में कि यदि rx बराबर 0 आया, मतलब शेषफल 0, rx बराबर 0 का मतलब क्या हुआ शेषफल 0 आया। और जब शेषफल 0 होगा तो हम कहेंगे कि पूरा पूरा कट गया, नहीं पूरा पूरा क्या हुआ कट गया। अब पूरा पूरा कट गया इसका मतलब क्या है कि ये गुणनखंड होगा, ये क्या होगा गुणनखंड। यदि rx बराबर 0 हो तो gx जो होता है वो क्या होता है px का गुणनखंड होता है, px का क्या होता है गुणनखंड होता है। एक चीज ध्यान समझ में आ रहा है ना, ये कंसेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत। यदि पूरा पूरा कट गया तो ये क्या होगा गुणनखंड होगा। किसका गुणनखंड होगा px का होगा, यानी फैक्टर होगा नहीं, ये फैक्टर होगा, किसका होगा px का होगा गुणनखंड। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जब गुणनखंड होगा तो दूसरी पॉइंट हम क्या समझते हैं कि यदि gx बराबर अब 0 रखते हैं, अब हम क्या पुट करते हैं gx बराबर 0 पुट करते हैं, और जब gx बराबर 0 आप पुट कीजिएगा रखिएगा तो इसमें x का मान निकलेगा, कुछ भी मान निकले, x का मान अल्फा निकले या बीटा निकले या गामा निकले, जो भी निकले, एक को निकल सकता है, 2 को भी निकल सकता है, 3 को भी निकल सकता है। तो जो x का मान निकलेगा वो क्या कहलाएगा px का शून्य कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा, समझे। वो px का क्या होगा, ये जो निकलेगा x का मान, ये जो निकलेगा ये px का जीरोज कहलाएगा। जीरोज का मतलब शून्य, ये शून्य कहलाएगा। एक कंसेप्ट ये समझ में आ गया। या अब दूसरा कंडीशन क्या करना है, हम qx बराबर 0 रखेंगे, qx बराबर इसको 0 रखना है। कब, जब ये वाला शेषफल 0 आएगा तब इसको 0 रखना है। इसको जब 0 रखिएगा तो उसमें भी x का मान कुछ भी आएगा, अल्फा है, बीटा है या गामा है, कुछ भी है नहीं, तो ये भी क्या कहलाएगा px का शून्य कहलाएगा, यानी जीरोज कहलाएगा। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है भाग देना। क्या सीखना है हमें, पहले भाग देने के लिए सिखाते हैं तब फिर इसका उपयोग करेंगे। तो अभी तो सिंपल हो गया, भाग देंगे, नीचे शेषफल 0 हुआ, पूरा पूरा कट गया, मतलब ये गुणनखंड हो गया, ये क्या हो गया इसका गुणनखंड हो गया। अब जब ये गुणनखंड हो गया इसका तो ये भी गुणनखंड होगा,
ये भी क्या होगा, गुणनखंड होगा, दोनों गुणनखंड होगा, gx भी गुणनखंड होगा और क्या होगा, qx भी गुणनखंड होगा, ये गुण है दोनों होगा, ये भी गुणनखंड और क्योंकि दोनों को गुना करने पर ये आ जाएगा ना, तो दोनों गुणनखंड होगा। और जब दोनों गुणनखंड होगा तो दोनों को हम जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो जो x का मान निकलेगा वो जीरोज कहलाएगा। किसका जीरोज, पोलिनोमियल का, जो px है, जो क्या है px है, उसका जीरोज कहलाएगा। कोई दिक्कत। अब आइए तो सीखिए पहले भाग देने के लिए, तो सिंपल सा एगो भाग लेते हैं। जैसे कि मान लिए gx बराबर x+1 है ना, और qx px बराबर दिया हुआ है x² + 3x + 4 है, ठीक है। gx बराबर क्या है, x+1 है, और px बराबर क्या है, x² + 3x + 4 है, मतलब इससे इसमें भाग देना है, ठीक है। किससे, gx से भाग देना है, किसमें भाग देना है, px में, gx से भाग किस में देना है, px में भाग देना है। कोई दिक्कत। तो आइए देते हैं भाग, gx भागा px, यानी gx जहाँ पर x+1 और ऐसे करके x² + 3x + 4। कोई दिक्कत। कितना बार लगेगा इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। थोड़ा सा क्या सोचना है, देखिए हमें पहला पहला देखना है। क्या देखना है, पहला वाला। पहले इसमें x है, इसमें पहले क्या है, x² है। और एक चीज याद देना है, एक ध्यान देना है, भाग देते समय ये ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पावर वाला पहले, कम पावर वाला फिर कम पावर वाला, तब सही बनेगा भाग। इधर भी वही, x वाला ज़्यादा पावर वाला पहले, फिर कम पावर वाला, तब आपको भाग आराम से दे सकते हैं। तो हमें पहले पहले देखना है। पहले इसमें x है, इसमें पहले क्या है, x² है। तो बताइए x को किस चीज़ से गुना किया जाए ताकि x² आ जाएगा, x से। किससे गुना किया जाए, x से, तो x बार लगेगा, बस यही देखना है शुरू में। कितना बार लगेगा, x बार। समझ में आ गया ना कितना बार लगेगा, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है। अब जब आप x बार लगाएंगे तो x को गुना करना है दोनों से, खाली एड्रेस ना एक रो से करना है। तो x को x से गुना करिएगा तो x², और x को x से गुना करेंगे तो x प्लस न है तो +x होगा, और फिर ऐसे कर दीजिए। लग गया। कई बार लगा, x बार लगा, नहीं लगा तो गुना भी हो गया। अब क्या करना होता है, घटाना होता है। तो घटाने के मतलब क्या है कि साइन नीचे बदलेगा, प्लस वाला माइनस, ये भी प्लस वाला माइनस होगा। अब घटाइएगा तो ये x² कट गया, और 3x में से x घटेगा तो बचेगा 2x बचेगा। कोई दिक्कत। अब ऊपर में क्या क्या बच गया, 4 खाली बच गया ना, +4 की -4, +4, तो +4 लिख दीजिए, +4 ऐसे लिखा गया। ये भी ऑर्डर में है, पहले x वाला फिर अचर पद। ऐते के साथ अखड़ना नहीं बेंच में, तो अखड़ा देंगे बढ़िया एकदम। +4 लिखा गया। अब बताना कितना बार लगेगा, फिर शुरू देखना है। शुरू में x और शुरू में 2x, तो कितना बार लगेगा, 2 बार लगेगा, तब ने 2x आ जाएगा। तो यहाँ +2 की -2, ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा +2, तो +2 बार लगा दीजिए। तो +2 को x से गुना करेंगे तो 2x, फिर +2 को x से गुना कीजिएगा तो +2 होगा, फिर ऐसे हो जाएगा। फिर ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये कट गया, ये कट गया। इधर 4 में से 2 घटेगा तो 2। अब लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ x है, इसमें x अब नहीं है, तो नहीं लगेगा। तो शेषफल 0 हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ पर शेषफल क्या हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ, यानी rx बराबर 2 हुआ। तो शेषफल 0 नहीं हुआ, तो क्या ये गुणनखंड होगा, नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि x+1 जो है, यानी gx बराबर यही था ना, gx बराबर x+1 जो है वो px का गुणनखंड, हाँ px का गुणनखंड क्या है, नहीं है, px का गुणनखंड नहीं है।
तो इस तरह से भाग दिया जाता है। इस तरह से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने के लिए आ जाएगा ना, तो आगे प्रॉब्लम आराम से बन जाएगा। तो इसमें जो सबसे टफ होता है ना, ये सब कुछ नहीं है, ये सब बड़ा आसान है। सबसे मेन हार्ड होता है भाग देना है। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। एक्सरसाइज 2.3 केसी सिन्हा बुक का है। पी एक्स बराबर दिया हुआ है 2x³ प्लस 3x प्लस 1। इसको भाग देना है जी एक्स बराबर x प्लस 2 से भाग दीजिए। आप भाग देने के बाद भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? अब भागफल शेषफल निकालना है और ये बता रहा है कि क्या गुणनखंड है कि नहीं है। जी एक्स जो क्यू एक्स जो है 2x³ प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं है, ये भी बताना है। तो सबसे बड़े बताया ना कि इसमें सबसे ज्यादा टफ क्या होता है, भाग देना। सबसे मेन समस्या है, भाग दीजिए सारा समस्या समाप्त। तो हमें पहले क्या करना है, भाग देना। भाग नहीं जाना है, भाग देना है ना। तो चलिए आई भाग देते हैं। किससे भाग दीजिएगा, इससे न। ये है जी एक्स और ये है पी एक्स। तो जी एक्स से भाग देना है पी एक्स में। तो देखिए x प्लस 2 यही ने, और भागा 2x³ प्लस 3x प्लस 1, इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले क्या बताया था कि भाग देने के लिए आपको शुरू वाला देखना है, नहीं शुरू वाला देखना है। शुरू में x है और इसमें 2x³ है। तो हम x को कौन सी संख्या से या कौन सी टर्म से गुना करें ताकि इतना आ जाए, बैठा दे दम। तो x को पहले किससे गुना करना है, 2x² से। 2x² से गुना करना है। कैसे, देखिए 2 से गुना करने पहले 2 हो जाएगा और x और गुने x² x³ हो जाएगा। एगो x और फिर 2 गो x, तो x तो पावर 3 होगा ना गुना करने बाद। इतना समझ में आ रहा है? चलिए तो लगाना है 2x² बार। अब 2x² बार जब लगाए हैं तो गुना कीजिए, पहले x से कीजिए तो 2x³ हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस देना है, 2 से करना है तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और x² का x² रह गया। तो लगाने के लिए हमें क्या सोचना है, शुरू वाला खाली देखना है, ठीक है ना। तो इसमें 2 का कम, यहाँ 2 है इसमें 2 नहीं, तो पहले 2 लिखाएगा। इसमें x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 3 है तो पावर 2 रखाएगा ताकि 2 और 1 मिलकर क्या हो जाए 3 हो जाए। तो इतना बार लग गया, अब इतना बार लग गया तो दोनों से गुना कर देना है। तो इससे गुना करेंगे तो यही सेम आएगा, ऊपर वाला ही। 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और x² हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, घटाना है। तो ये प्लस वाला है माइनस, ये भी प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, नहीं। तो ये वाला तो कट गया, इसको एकदम आराम से काट दीजिए। ये वाला कट गया और ये वाला नहीं घटेगा क्योंकि पावर 2 है x पर, इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो अलग अलग ग्रुप का है, नहीं ये अलग कैटेगरी का, ये अलग कैटेगरी का। तो लिखा जाएगा। तो पहले इसको लिखना है कि पहले ऊपर वाला को लिखना है, पहले नीचे वाला को लिखना है। अब क्यों नीचे वाला लिखना है, क्योंकि नीचे वाला पर पावर ज्यादा है। नीचे वाला पर पावर क्या है, ज्यादा है, तो पहले नीचे वाला को लिखना है। तो नीचे वाला में है माइनस की प्लस, -4x², नहीं तो नीचे वाला लिखा गया -4x²। अब ऊपर वाला है लिखना है, ये को तो हो गया, नीचे में क्या है ना। अब ऊपर वाला जितना है सब लिख देना है, प्लस 3x तो प्लस 3x, प्लस 1 तो प्लस 1। एक बार लग गया भागा। अभी और लगेगा कितना बार लगेगा, माइनस, पहले यहाँ 1 कुछ नहीं तो बगल में 1, यहाँ -4, तो पहले -4 बार लगेगा। माइनस क्या हो गया 4 बार। x पावर 1, यहाँ पर x पावर 2, तो एगो x भी रहेगा, इतना बार लगेगा। ऐसे सोचना है, समझे। -4 हो गया और x पर इसमें 1, यहाँ पर पावर कितना है 2 है, तो एक और x रहेगा तब नहीं होगा x²। तो -4x बार लग गया। अब -4x को फिर गुना करना है दोनों से,
पहले x से, तो -4x² एकदम सेम ऊपर लाएगा। फिर करना है 2 से, तो 4 दूने क्या हो गया 8, प्लस में कि माइनस में, तो -8 और x होगा, x भी रहेगा ना, बस गुना हो गया। अब ऐसे घेर दीजिए। अब नीचे वाला साइन बदलता है, ये माइनस वाला प्लस, ये भी माइनस वाला प्लस हो गया। अब घटाइए तो ये कट गया, इसमें बताइए घटेगा ना जुटेगा। 8x भी प्लस हो गया और 3x भी प्लस है, तो 8 3 11x, अब अंत में प्लस ये। अब और लगेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर x यहाँ भी x है, तभी लगेगा। कितना बार लगेगा, +11 कि -11, चलिए +11, तो +11 बार लगा देना है। अब +11 से गुना कीजिए, तो 11 को 1 से गुना होगा तो 11x, अब +11 को 2 से, तो 11 दूनी 22, ऐसे लिखा गया। फिर ये माइनस ये कट गया। अब -22 और +1 -21 हुआ। अब लगेगा नहीं लगेगा, तो यही हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। तो बस यही लिखना है, भागफल बराबर, भागफल क्या हुआ 2x² -4x + 11, ये हुआ भागफल ने। तब शेषफल क्या हुआ, शेषफल हुआ -21, शेषफल आ गया -21। तो क्या गुणनखंड होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है। नहीं तो लिखना ऐसे लिखना, देखिए चूंकि सिंस शेषफल बराबर नहीं है 0, बराबर नहीं है क्या है 0, तो अतः अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। नहीं तो gx ये गलत था कि, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में गलत है कि यहाँ पर gx होना चाहिए ना, ठीक तो है ही, तो qx लिखल था, अच्छा हो गया। तो gx px का गुणनखंड क्या है, नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कितना सही था, qx से भाग देने के लिए कह रहा था, है ना, नहीं क्वेश्चन में गलत दिल था, कितना लिखल, सुधार दिए ना, यहाँ gx होगा। समझ में आ गया। तो सबसे मेन समस्या क्या है, भाग देना, है ना, भाग देने के लिए आ गया, प्रॉब्लम सब एकदम सॉल्व हो जाएगा, जितना टाइप का रहेगा। लिखिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फिर वही है 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग दे। अब भाग देने के बाद भागफल और शेषफल भी बताना है, और ये भी बताना है कि क्या ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है, वो भी बताना है, वो सब नहीं लिखे हैं। भाग भी देना है, अब भाग देने के बाद भागफल और शेषफल भी बताना है, और बताना है गुणनखंड है या नहीं है। कोई दिक्कत, तो सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या है, भाग देना। अब भाग देना है किससे, इससे भाग देना है, देखिए इससे भाग देना है इसमें, नहीं इससे भाग देना है इसमें। तो देखिए ये तो सही से लिखा हुआ है, सही से कैसे बोलेंगे, क्योंकि पावर 3 ज्यादा वाला पहले, फिर कम, फिर क्या हो गया बिना x वाला, लेकिन इसमें उल्टा लिखा हुआ है, इसको पहले होना चाहिए, फिर ये, और इसको अंत में होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, देखिए x² + 2x + 1, इससे भाग देना होगा, समझे, क्रम में, ऑर्डर में होना चाहिए। अब पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, घटते क्रम में होना चाहिए, तब भाग आपका सही से पढ़ पाएगा। तो देखिए x² पहले लिखा गया, 2x और प्लस क्या हो गया 1, अब सही से लिखा गया नहीं भी, तो अब इससे भाग दे दीजिए इसमें, कोई दिक्कत। तो भाग देने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, देखिए x²
प्लस 2x और प्लस 1, ये वाला इस तरह से करके लिखा गया। और ये जैसे अवसर रहेगा 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस क्या हो गया 5 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बताना है, भाग देने के लिए हमें ज़्यादा नहीं देखना है, क्या देखना है, शुरू वाला खाली देखना है बस। तो इसमें शुरू में x है, x स्क्वायर है, और इसमें 3x³ है, तो पहले तो 3 का कमी है तो लगेगा तो पहले 3 लिखिएगा। उसके बाद 2 x है, इसमें 3 पावर है, तो एगो x चाहिए, तब ने गुना करने पर पावर 2 और 1 मिलकर क्या हो गया 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो कितना बार लगेगा 3x बार लगेगा, 3x बार। और जब 3x बार लगाइएगा तो गुना कीजिए 3x से सबको, इसको गुना करना है तो 3x³ हो जाएगा प्लस 2x को 3x से गुना होगा तो क्या होगा 3 दूनी 6 और x स्क्वायर नहीं, और फिर 3x को x से गुना तो प्लस 3x, प्लस क्या हो गया 3x, गुना हो गया। तीनों में गुना करना है, 2 में नहीं, 1 में नहीं, किसमें? तीनों में करना है। समझ में आ रहा है? इधर अंकित कुमार अकबका रहा हमको लगा, समझ में नहीं आ रहा होगा इसका। अब क्या करना है? घटाना है ना। तो घटाने के लिए यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस वाला सब माइनस हो गया। ये तो कट गया, ये सेम चीज शुरू वाला हमेशा कटवे करता है, बाकी देखा जाएगा। x स्क्वायर प्लस में, अच्छे x स्क्वायर माइनस में, तो घट जाएगा ने तो माइनस क्या हो गया 5x स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप प्लस 2x माइनस 3x तो घट जाएगा ने, तो माइनस क्या हो गया x हो गया, और ये बच गया 5 प्लस, तो प्लस 5 दिखा गया। कोई दिक्कत? अब कितना बार लगेगा? पहले -5 है तो -5 लिखना है, -5 बार लगेगा। और x स्क्वायर यहाँ भी, x स्क्वायर यहाँ भी, तो इसमें कोई x रहेगा? कोई नहीं रहेगा, तो खाली -5 बार ही लगेगा। तो -5 को गुना किया जाए यहाँ पर सबसे, तो क्या होगा -5 x स्क्वायर, फिर -5 को प्लस 2 तो -5 दूनी 10 x हो जाएगा, x का रहेगा ना x, फिर -5 को प्लस 1 से तो क्या हो गया -5, सब माइनस में आएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये प्लस हो जाएगा माइनस वाला, ये भी माइनस वाला प्लस, ये भी माइनस वाला प्लस, तो ये कट जाएगा, ये कट गया। और यहाँ पर देखिए प्लस 10x और माइनस x घटेगा तो 9x, प्लस 9x, नीचे प्लस है ना बड़ा वाला, आइए प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया प्लस 10 हो गया। अब लगेगा नहीं, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो कम गया ना पावर, अब तो अब नहीं लगेगा। अब क्या होगा? नहीं लगेगा। तो बता दीजिए भागफल क्या हुआ इसमें? भागफल होगा 3x माइनस 5 हुआ। शेषफल क्या हुआ? शेषफल हुआ 9x प्लस 10 हो गया। अब गुणनखंड है कि नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। शेषफल 0 क्या है? नहीं है। इसलिए बोलना है कि 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर जो है, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर जो है 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5 का गुणनखंड नहीं है। का गुणनखंड क्या है? नहीं है। इस तरह से चेक हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बस भाग बन जाएगा ना। बाकी चलिए, तो जितना भी प्रॉब्लम है 10-15 वो सब बना लीजिएगा।